सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। साहेब भगत भाइयों, मैं गाजीपुर से अवधेश दास, मेरा मोबाइल नंबर है 8879464368। भगत भाइयों, यह पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, इस पुस्तक को आप लोग अवश्य मंगाएं, क्योंकि जब तक आप लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लोग नीर खीर का निबेरा नहीं कर सकते। इसलिए भगत भाइयों, नीर खीर का निबेरा करने के लिए यह पुस्तक पढ़ना अनिवार्य है। इस पुस्तक के लिए मैं नंबर अपने वीडियो में डाल दूंगा और इस पुस्तक का PDF का लिंक जिनको चाहिए या FIR नंबर 429-430 का लिंक जिनको चाहिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। और जिन भगत भाइयों को इनका PDF चाहिए वो हमारे मोबाइल नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हाय लिख करके भेज सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसका PDF भी भेज दूंगा। लिंक चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। और इस पुस्तक को आप लोग मंगाएं और अवश्य पढ़ें। जब तक आप लोग इस पुस्तक को मंगा कर नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग नीर खीर का निबेरा नहीं कर सकते हैं। तो भगत भाइयों, आज मैं आप लोगों के सामने FIR नंबर 430 के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यह FIR नंबर 430 का पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 में हमने कवर किया था कि इस केस में कितने लोग अभियुक्त हैं। उसके बाद पार्ट 2 में हम यह कवर कर रहे हैं कि जो मृतक रजनी है उसका पति सुरेश अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद क्या क्या बयान पुलिस वालों के सामने दिया और किस तरह वह सदगुरु संत रामपाल जी महाराज तथा उनके अनुयायियों को जिम्मेवार बताया। वह इन सारे घटना को कबूल किया कि वहाँ पे जो कुछ भी हुआ संत रामपाल जी के कहने पे उनके अनुयायियों के द्वारा हमारे बीवी और बच्चों को रोक लिया गया तथा आसन से बाहर जाने नहीं दिया गया। तो भगत भाइयों, यही सब बातें जो FIR नंबर 430 का जजमेंट है, जो कोर्ट की कॉपी है, उस कोर्ट की कॉपी को मैं प्रमाण के रूप में अपने वीडियो में संलग्न कर रहा हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मृतक रजनी के पति सुरेश ने क्या बयान दिया और वह कहना क्या चाह रहा है। तो कृपया उसकी बातों पे आप लोग ध्यान दें कि वह अपने जजमेंट में क्या क्या बोला है और क्या सच है और क्या झूठ है। उसकी बातों को सुनने के बाद जितने भी आरोपी थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनका बयान लिया गया। वो लोग अपने बयान में क्या क्या कह रहे हैं, ये सब FIR नंबर 430 के जजमेंट को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। तो भगत भाइयों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस तरह का परमात्मा से रिलेटेड जो परमात्मा पे हुए हैं अत्याचार, इन सब का आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि नए नए वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच पाए और आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को देखने का कार्य करें और स्वयं भी जागे और दूसरों को भी जगाएं। तो भगत भाइयों, आप लोग आगे कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट के कॉपी से प्रमाण के रूप में मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आप लोग उसको ध्यानपूर्वक देखें। सत साहेब। तो भगत भाइयों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि सदगुरु संत रामपाल जी के केस में टोटल 18 लोग अभियुक्त थे, जिसमें 3 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं और टोटल
कितने सरकारी वकील और टोटल कितने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के वकील थे, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी मिली। अब आगे इन लोगों को अभियुक्त बनाने वाला व्यक्ति रजनी, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसका पति सुरेश, जो कि ललितपुर का रहने वाला है, इसने इन लोगों को अभियुक्त बनाया। तो आगे भगत भाइयों, आप लोग इस केस में देखिए ललित क्या बयान दे रहा है। तो कोर्ट के जजमेंट के आधार पे मैं सारी प्रक्रिया आप लोगों के सामने लाइन बाय लाइन रख रहा हूँ। अभियोजन केस के संक्षिप्त तथ्य यह है कि 19/11/2014 को पुलिस थाना अग्रोहा के उप निरीक्षक देवराज, सहायक उप निरीक्षक सुशील कुमार, सहायक उप निरीक्षक राधेश्याम, कांस्टेबल ओम प्रकाश कानून और व्यवस्था ड्यूटी के सिलसिले में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज MAMC अग्रोहा में उपस्थित थे। इस बीच डॉक्टर ने पुलिस से मुलाकात की और जानकारी दी जखौरा उत्तर प्रदेश के निवासी सुरेश की पत्नी रजनी, जो कि सतलोक आश्रम की है, उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई और गणपत का बेटा सुरेश, उसका पति, मृत रजनी के साथ मौजूद है और कार्रवाई की जाएगी। सूचना के आधार पर अप निरीक्षक देवराज अधिकारियों के साथ MAMC अग्रोहा की आपात स्थिति में पहुंच गए, जहां मृतक रजनी के बिस्तर के पास गणपत का बेटा सुरेश कुमार मौजूद था और उसने इस आशय के लिए अपना बयान दर्ज कराया कि वह गांव जखौरा, तहसील तलेवर, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी है और पेशे से मजदूर है। 8/11/2014 को वह अपनी पत्नी रजनी के साथ उम्र 25 साल, उसकी दादी माँ काशीबाई, पत्नी नट्टू राम सतलोक आश्रम बरवाला में आए थे और 10/11/2014 को जब वे वापस जा रहे थे, तब बाबा रामपाल के पूछने पर उनके शिष्य यानी राज कपूर, राजिंदर, महेंद्र और काले कपड़े में विभिन्न कमांडो और लाठी और बंदूक रखने वाले व्यक्ति ने उन्हें आश्रम के अंदर ही सीमित कर दिया और उनके बार बार अनुरोध के बावजूद बाबा रामपाल और उनके शिष्यों ने उन्हें बाहर जाने से मना कर दिया और कहा कि महिलाएं और बच्चे उनकी ढाल हैं और यदि महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो उसी के आरोप पुलिस पर लगाएंगे। उनकी पत्नी और दादी की तरह कई और बच्चे महिलाएं थीं जिन्हें रामपाल और उनके शिष्यों ने आश्रम में बंदी बना लिया था और ये लोग आश्रम में ज़ोर ज़ोर से कह रहे थे अगर वे मर गए तो दोष प्रशासन पे होगा। उन्होंने आगे कहा कि वह और अन्य भक्त को पता था कि बाबा रामपाल के खिलाफ अदालत में पेश होने के लिए वारंट जारी किया गया है। कल यानी 18/11/2014 को बाबा रामपाल और उनके शिष्यों ने आश्रम की छत पर बड़ी मात्रा में पत्थर, ईंटें आदि जमा की थी और उन्होंने आश्रम की छत के ऊपर से प्रशासन के लोगों पर पथराव किया था। पथराव के कारण आश्रम के गेट पर इकट्ठे हुए लोगों को भी चोटें लगी थी। संतोष पति राम मेहर जाट निवासी भगवतीपुर, सरिता पति शिवपाल निवासी नई दिल्ली, मलकियत कौर पति जरनैल निवासी संगरूर पंजाब, राजबाला पति रोहतास निवासी बिजनौर उत्तर प्रदेश और आदर्श पिता विपिन मध्य प्रदेश को भी उनके साथ नज़रबंद में लिया गया था। रात में विभिन्न महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ गया था और सरकार ने आश्रम के बाहर एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी। ब्लैक ड्रेस कमांडो ने उसे, उसकी बेहोश पत्नी और दादी को आश्रम से बाहर फेंक दिया। फिर उसने एम्बुलेंस में अपनी पत्नी को सरकारी अस्पताल बरवाला में स्थानांतरित कर दिया, जहां से उसकी पत्नी को अग्रोहा रेफर किया गया और आज सुबह उनकी पत्नी रजनी ने मेडिकल अग्रोहा में इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पता चला कि
संतोष, सरिता, मलकियत और राजबाला आदर्श उर्फ धैर्या की मौत भी बाबा रामपाल के कहने पर बंद कमरे में होने के कारण हुई थी। मृतक के परिजन अभी भी आश्रम में कैद हैं। बाबा रामपाल, उनके शिष्य और ब्लैक ड्रेस कमांडो इन मौतों के लिए जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो भगत भाइयों, आप लोगों ने सुरेश, जो कि मृतक रजनी का पति है, इसका बयान सुना। यह सभी लोगों का नाम ले करके बताया। उसी के आधार पे पुलिस ने इन लोगों को रिमांड पे लिया और कुल 18 लोगों को वह अभियुक्त बनाया, जिसमें आज भी 3 लोग फरार चल रहे हैं। 15 लोग की पेशी हो चुकी है और कुछ लोग हैं जो कि जमानत पे बाहर हैं। जैसे मैं उनका नाम फिर से बता देना चाहता हूँ। अभियुक्त राजेश पिता हरिराम, बबीता उर्फ बेबी, पवन, राजीव शर्मा उर्फ राजेश उर्फ रमेश पिता मंगेलाल, बलवान, नटवर उर्फ लक्ष्मण, रामचंद्र, ये लोग जमानत पे हैं। तो भगत भाइयों, आप लोगों ने देखा, सुना और समझा। फिर आप लोग इसी तरह ये पार्ट 2 को देख लिए। फिर पार्ट 3 के लिए आप लोग, जो लोग नए हैं, कृपया वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब इसलिए करना है भगत भाइयों कि आपको जब नया वीडियो अपडेट होते रहे तो आप लोगों को मिलता रहे। सत साहेब।